कभी आपने किसी मौलाना को ये नहीं कहा कि वो टोपी नहीं पहनेगा या वो दाढ़ी नहीं रखेगा। क्यों टेररिज्म को आप इस्लाम से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो महिला बुर्का पहनती है उसको ज्यादातर लोग इलिटरेट समझते हैं, कम पढ़ी लिखी समझते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी के मसले पर ही नहीं, फ्रांस दूसरी वजहों से भी सुर्खियों में आ गया है। ये है इस्लामोफोबिया। वैसे तो इन दिनों पूरा यूरोप ही इस बीमारी की चपेट में है, लेकिन फ्रांस में एक कानून पारित होने से हंगामा मच गया है। कुछ महीने पहले फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर को लेकर उठे विवाद पर खून खराबा हुआ। फिर रमज़ान में हलाल चिकन को लेकर प्रतिबंध लगा और अब मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने से रोकने को कानूनी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। शुक्रवार को फ्रांसीसी संसद के निचले सदन में हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का विवादास्पद कानून पारित होने पर मुस्लिम समुदाय में खौफ और गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने मैक्रो सरकार पर इस कानून को लागू कर इस्लामोफोबिया की आग को भड़काने का इल्ज़ाम लगाया। पहचान को गोपनीय बनाए रखने की शर्त पर इस मामले पर 3 मुस्लिम महिलाओं ने अपना तजर्बा साझा किया। पेरिस के बाहरी इलाके में रहने वाली 5 बच्चों की मां आयशा कहती हैं कि 14 साल की उम्र में स्कूल में दिखावटी धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध था। वो याद करती हैं कि जब उन्होंने अपना स्कार्फ हटाने से इनकार किया था तो उन्हें अनुशासन समिति का सामना करना पड़ा था। मोरक्को की होने के बावजूद अनुशासन समिति के सदस्यों ने अल्जीरियाई प्रतिरोध आंदोलन का भागीदार होने का उन पर आरोप मढ़ा था। आज उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल वक्त है। इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग खौफ का माहौल बना रहे हैं और इसी वक्त में इस तरह का कानून आना उनके दुस्साहस को बढ़ाएगा। 3 बच्चों की मां और पेरिस में रहने वाली एक विश्वविद्यालय की शोधकर्ता नूरा ने बताया कि कैसे उन्हें 2019 में बेटे का स्कूल छुड़वाने का दबाव बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि हेड स्कार्फ पहन रखा था। यहाँ तक कि मौके पर बुलाई गई पुलिस ने भी ये कहते हुए जाने के लिए कहा कि फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उस दिन बहुत अपमानित महसूस कर रोई थी। उन्होंने कहा, अब भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। यूरोपीय मुस्लिम युवा और छात्र संगठनों के फोरम फेमिसो की उपाध्यक्ष और कानून की छात्रा हिबा लाटरेचे ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के चलते इस्लामोफोबिया का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में ये देश चलाने वाले हिजाब को प्रतिबंधित करने का कानून बनाकर बीमारी को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही निराशाजनक है। फ्रांस के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए नफरत से उपजे अपराध को संस्थागत और व्यवस्थित करने जैसी बात है। ये हिबा ने मुस्लिम महिलाओं के साथ डोंट टच माय हिजाब मुहिम छेड़ दी है, जो वायरल हो गई है। इस मुहिम के समर्थन में ओलंपिक एथलीट इब्तिहाज मोहम्मद और सोमाली में जन्मी मॉडल राफ्ता मोहम्मद जैसी हाई प्रोफाइल मुस्लिम महिलाएं जुड़ गई हैं। इस मामले में फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि इस्लामी अलगाववाद के खतरे को दूर करने के लिए विधेयक लाकर शुक्रवार को फ्रांसीसी संसद के निचले सदन में पारित किया गया। इसका मकसद लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत आलोचकों की दलील है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, भेदभाव को बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि मस्जिदों के निर्माण को भी प्रभावित कर सकता है। बीते कुछ समय से अमेरिका से लेकर यूरोप तक इस्लामोफोबिया से ग्रस्त मुसलमानों पर हमलों की घटनाओं में खासा इजाफा हुआ है, जिनमें महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में क्या सोचती है भारत की शिक्षित मुस्लिम महिलाएं? सुनिए ये बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का एक नया वातावरण, एक नया माहौल बन रहा है, जिसको लेकर यूरोप की जो अदालत है, यूरोपीय यूनियन की जो काउंसिल है, वहाँ पर ऐसी कई चीज़ों को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस मामले में चिंता जताई है। 2 दिन पहले ही फ्रांस की संसद के निचले सदन में एक कानून पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब नहीं पहन सकती। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि पिछले 15 दिन के अंदर ही कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें महिलाएं जो हिजाब में थीं या अपनी जो भी धार्मिक पहचान के तौर पर थीं, मुस्लिम महिलाएं ख़ास तौर पर, उन पर हमले हुए। और एक घटना में तो अमेरिका के अंदर एक महिला की नाक ही टूट गई, जबकि वो बुज़ुर्ग थीं। ऐसा हमला हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निदा खान, जो आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं, और वो खुद भी, उनकी एक पहचान है कि वो खुद भी एक हिजाब में ही रहती हैं। तो हम उनसे इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने आधुनिक जो रहन सहन है उसका भी उनका अपना एक तजुर्बा रहा है। कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है।
निदा, आपका स्वागत है। थैंक यू। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये घटनाक्रम चल रहा है जिसको हम इस्लामोफोबिया के तौर पे ले रहे हैं, और यूरोप में बाकायदा एक मुहिम चल रही है कि डोंट टच माय हिजाब या हैंड्स ऑफ माय हिजाब। हिजाब को लेकर जो लोगों की जो जानकारियां हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात तो जो हिजाब हमने पहना है अभी तक, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं पहना है। और मुझे लगता है जो अधिक मतलब ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, उन्होंने हिजाब अपनी मर्ज़ी से पहना होता है। कोई आपको ज़बरदस्ती पहना नहीं रहा है, कोई आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है इतनी आज़ादी तो इंसान को देनी चाहिए कि उसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, उस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और अगर हम यूरोप कंट्री की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं वो काफ़ी आधुनिक कंट्रीज़ हैं, काफ़ी डेवलप है। तो मुझे लगता है कि उनकी विचारधारा भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहाँ हिजाब को नहीं रोकना चाहिए। जैसे अभी हुआ ये कि असल में वहाँ की यूरोप की अदालत ने, यूरोपीय यूनियन की अदालत ने अभी पिछले दिनों एक फ़ैसला दिया जिसमें 3 लड़कियां थीं जो कहीं जॉब करती थीं, शायद हो सकता है किसी ऐसी जगह जॉब करती हों, लेकिन उन्होंने पहले वो नहीं पहनती थीं, लेकिन फिर उसके बाद वो शायद गईं अपने घर या अपने देश जहाँ भी गई हों, और लौट के आने के बाद उन्होंने हिजाब पहनना शुरू किया तो उनके एम्प्लॉयर ने उनको काम से हटा दिया। या फिर उन्होंने ये भी बल्कि एक लॉजिक भी ये दिया कि अगर आपको रहना है तो हम कहीं ऐसी जगह आपको दूसरी जगह लगाएंगे जहाँ पर हमारे कस्टमर्स इससे प्रभावित ना हो। तो ये बात जब अदालत में पहुँची तो अदालत ने ये फैसला ही दिया कि अगर कोई एम्प्लॉयर उसको लगता है कि उसके बिजनेस पे इस तरह की कोई धार्मिक पहचान से कोई असर पड़ रहा है तो वो इस पर प्रतिबंधित कर सकता है। अब क्योंकि ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, इससे पहले ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो तो बाकायदा एक लेख में ऐसा तक कहा उन्होंने कि जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो ऐसे नकाब पहनती हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो कोई लेटर बॉक्स है, इस टाइप की बात भी उन्होंने कही। तो ये जो पहनावे या तमाम चीज़ों को लेकर जो बातें उठ रही हैं, जो आपने कहा भी कि इतने विकसित देश हैं, फिर उनको इस तरह की क्या दिक्कत आ रही है, तो ये क्या लग रहा है आपको कि और महिलाएं ही निशाने पर क्यों हैं? जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं और इन्हें टारगेट करना सबसे ज़्यादा आसान है। कि कभी आपने किसी मौलाना को ये नहीं कहा कि वो टोपी नहीं पहनेगा या वो दाढ़ी नहीं रखेगा, कभी किसी देश ने प्रतिबंध नहीं करा कि आप दाढ़ी नहीं रखोगे, आप टोपी नहीं पहनोगे। तो आप हमेशा महिलाओं के ऊपर ही क्यों एक तरीके से अटैक करते हो कि आप नकाब नहीं पहनोगी, ऐसा क्या है? तो क्योंकि महिलाएं आसानी से उनके ऊपर आप जोर ज़बर कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने महिलाओं को चुना कि आप नकाब नहीं लगाएंगी या फिर आप एहराम मतलब अबाया नहीं पहनेंगी या जो भी है। तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? इस टाइम हम देख रहे हैं कि जो भी मुसलमान हैं जहाँ भी हैं तो उनके साथ ये चलता है कि हम लोग को सबसे पहले तो टेररिज्म की निगाह से देखा जाता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मुसलमान है, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में ये होता है कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको पहले उसी निगाह से देखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों टेररिज्म को आप इस्लाम से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है? और इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो मौलानाओं का होता है, क्योंकि वो जो हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं वो ज़्यादातर मौलाना ही रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। तो उनको आगे बढ़ के बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ ऐसे एक्शन करने चाहिए कि लोगों को पता चले कि इस्लाम इज़ सो सिंपल, आपको उसे बस समझना है और उसे फॉलो करना है। कुछ उसमें इतना कंजर्वेटिव नहीं है, कुछ इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आपका उसमें दम घुटेगा। लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन हो चुका है कि लोगों में इस्लाम फोबिया फैलने लगा है। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है क्यों है? मैं बता तो रही हूँ कि कभी भी जो भी हमारे सोसाइटी की जो जिम्मेदार लोग हैं, आपने एक बात कही कि जो सॉफ्ट टारगेट महिलाएं होती हैं, अब क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा सभी के साथ में होता है मेरे ख्याल, सभी जो समाज हैं, तो इसकी वजह जो भी आम तौर पर सामने आती है कि मजहब हो चाहे कोई देश हो, सब जगह असल में मेल डोमिनेंसी जो है वो उसकी प्रॉब्लम है ये बेसिकली, कि पुरुषों के साथ में ऐसा इतना दबाव नहीं बनाया जाता कि वो ऐसे रहें, ऐसे खाएं, ऐसे पिएं या इस तरह के उन पे तमाम। प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो महिला बुर्का पहनती है उसको ज़्यादातर लोग इलिटरेट समझते हैं, कम पढ़ी लिखी समझते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है और मैंने अपने साथ भी बहुत ज़्यादा आजमाया है कि अगर हम बुर्का पहन के जाते हैं उसको एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है, लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन आज इतना एरा बदल चुका है पर लोगों की सोच नहीं बदल रही है। प्रॉब्लम ये भी है
कि लोग समझते हैं कि जो महिला बुर्का पहन रही है तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसको ज़्यादा पता नहीं होगा, उसको समाज की ज़्यादा समझ नहीं होगी। लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आजकल जो महिलाएं बुर्का पहन रही हैं, नकाब पहन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। तो क्या सभी जगह ऐसा हो चुका है कि या आपको लग रहा है कि अपने आसपास आपको ऐसा लग रहा है? ज़्यादातर ऐसा होता है, कोई इतना बड़ा नहीं मामला है ये, लेकिन हाँ ज़्यादातर ऐसा होता है। अच्छा, आपने एक समय पढ़ाई लिखाई जो की, जब जिस वक्त भी आपने, तो आपने एक अच्छे आधुनिक स्कूल में पढ़ाई की है, तो उस समय जो आपका तजुर्बा रहा उसमें तब भी आप क्या बुर्का हिजाब पहनती थीं? मैंने अपने स्कूल डेज़ में कभी हिजाब नहीं पहना, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में कभी नहीं पहना, ये तो आफ्टर मैरिज ही मैंने स्टार्ट किया है, और तब तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। नहीं, जब आप नहीं पहनती थीं तो उससे आपकी सोशल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा? जब मैं पहन रही हूँ तब भी मेरी सोशल लाइफ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जब मैं नहीं पहन रही थी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिस सर्कल में हम रह रहे हैं वहाँ इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। नहीं, चलिए, आपके साथ नहीं पड़ा, लेकिन बाकी लोगों के साथ पड़ा है, पड़ता है, ऐसा लगता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। अगर आप मेरी जानने वाली हैं, और मेरे ख्याल से इलाहाबाद की बात है, वो एक जगह एंट्री कर रही थी तो बुरखे वाली की 2 बार चेकिंग होगी, लेकिन बिना बुरखे वाली की 1 बार चेकिंग होगी। ये भी देख लीजिए आप, ये तो हम देखते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों की मानसिकता ऐसी है, इसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जो ये डोंट टच माय हिजाब या हैंड्स ऑफ माय हिजाब जो एक तरह से मुहिम चल रही है, जिसमें तमाम कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एथलीट्स वगैरह भी जुड़े हैं, तो ऐसी मुहिम की ज़रूरत क्या यहाँ भारत में भी आपको लगती है? नहीं, मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उस लेवल पे यहाँ बात नहीं होती है। यहाँ आपको लिबर्टी है कि आपको जो पहना आप पहनो, लेकिन कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। आप कहीं भी जाओ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हो, उस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसी खास दिक्कत है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ये मुहिम जो चल रही है, इसमें क्या आपकी सोसाइटी कुछ उसमें कुछ सहयोग करेगी उनका? बिल्कुल करेगी, जहाँ हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर करेंगे उनका सहयोग। किस तरह से आप उनको सपोर्ट करेंगे? सबसे बेस्ट तो इस टाइम सोशल मीडिया ही कह सकते हैं कि हम उनका जो भी प्रोग्राम चल रहा है हम उसको जगह जगह सर्कुलेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें कोई डोनेशन चाहिए हम उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक यही बेस्ट तरीका है इनको सपोर्ट करने का।